एकदम आपने एक्स्ट्रा जानवर को नहीं मारते हैं। वो भाग जंगल घूमना है, हाँ, शिकार नहीं करना है। उस भगवान को दिखाइए जो छोटा सा एक पत्थर के समान है, लेकिन वह एक भगवान है। ये औलचिकी लिपि में लिखी हुई दीवार पे कुछ ऐसी भाषा जो हमारे संथाल भाषा है, और संथाल में ये प्रकृति देखिए कितने सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं कोई चित्र पिक्टोग्राफी है, और ये पिक्टोग्राफी में वो अपनी भाषा को प्रकट किए हैं। मैं उसके जानकार से ये पूछना चाहूँगा कि ये लिखा क्या है और इसका मतलब क्या है, कृपया बताइए। मैं सोनाराम मुर्मू, ये देवघर से ग्राम प्रधान सचिव। ये जो लिखी है मैं आपको बताया जा रहा हूँ। ऑल मेनातमा रोड मेनातमा, इसका अर्थ हुआ पहला सेंटेंस का ऑल मेनातमा रोड मेनातमा। आपका अगर भाषा है तो आपका लिखित भी है, आपका भाषा है तो लिखित भी है। ऑल रोडेम आल ले रे, रोडेम आल ले रे, धर्म धर्म रोड मेनातमा धर्म मेनातमा। तो यहाँ कहने का मतलब आपका अगर भाषा है तो आपका धर्म भी है। और अमहो में नाम ओलेम आल ले रे रोडेम आल ले रे धर्म आल रे अमहम आदो। इसमें ये लिखा है कि आप अगर आपका भाषा आपका लिखित भूल जाइएगा तो आपका धर्म भी भुला जाइएगा। और जिस दिन आप अपना भाषा और आपका लिखित याद रखिएगा उसी दिन आपका धर्म भी जीवित रहेगा। वाह, कितने सुंदर बात है। भाषा, धर्म, संस्कृति, ये तीनों को भूल जाने से पूरी मानवता, पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। आज वही औलचिकी लिपि में, औलचिकी लिपि है ये, और संथाल भाषा कहते हैं इसको, और ये पिक्टोग्राफी है जैसा है, ऐसे हमें लगता है। और ये पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि इसके ऊपर बड़े सारे शोध चल रहे हैं, और बड़े सारे लोग इसके ऊपर किताबें, और हमारे झारखंड में तो इसके ऊपर बहुत सारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपने जो सुना कि वो कौन सा ऐसा पत्थर था जिसमें नायके बाबा अपना निवास करते हैं, वो यही है वो पत्थर है जिसको कोई व्यक्ति लेकर किसी गांव में चला गया था, और किसी दूसरे गांव के व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे को वहाँ से लाया जाए और मेरे को यथा स्थिति स्थापना किया जाए। और लोग झूमते हुए वो गए और इस पत्थर को लाए और इस वृक्ष के नीचे रखे। तो ये है हमारी आत्मविश्वास, प्रकृति के प्रति हमारा विश्वास। पत्थर, जंगल, ज़मीन और हमारे इसमें रहते हुए लोग, हमारे रहते हुए इसमें वो आत्माएं जो अदृश्य हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। शायद आप उनकी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुनिया में कही जाती है कि दिखाई देने वाली शक्तियाँ 1% काम करती हैं, 99% काम जो शक्तियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं वो प्रकृति की शक्ति, चाहे वायु की हो, अग्नि की हो, या हवा की हो, जल की हो, ज़मीन की हो, वो शक्तियाँ काम करती हैं। तो ये सब उसी शक्ति के प्रतिरूप है। ये जहरा स्थान की वो जगह जो अभी आपने विजुअल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे प्रकृति, और ये साल का वृक्ष, उसके नीचे कुछ पत्थर, ये पता नहीं कितने प्राचीन पाषाण हैं ये पत्थर हैं, और इसके साथ बने हुए ये कुछ ऐसे लकड़ी के कुछ साज सज्जा किए हुए, मतलब हमारे देव और हमारे प्रकृति की दोनों की एक अद्भुत मिसाल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये पेड़ पता नहीं पुराने कितने वर्ष पुराना होगा, लगभग 100-150 साल पुराना साल का ये पेड़, जिसके नीचे इस तरीके से सरना धर्म के लोग आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, और इस पूजा में झूमते हैं। झूमकर उन सब देवी देवताओं को, अपने नायकों को प्रसन्न करते हैं, और सभी कुल देवी देवताओं के साथ मिलकर अपने जीवन में मंगल की कामना करते हैं, और जो भी उनके जीवन में शुभ है उसके लिए उनसे दुआ करते हैं। तो आज ये देखकर ऐसा लगता है कि जहाँ पर मनुष्य प्रकृति से कितना करीब है, ये भाव आपको नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा उससे ज्ञानवर्धन होगा, और आप पूरे प्रकृति को, पूरी मानवता को, और मानव समाज और सभ्यता को समझ पाएंगे। आज मैं जिस धर्म की, जिस व्यवस्था की बात करने जा रहा हूँ वो प्रकृति प्रदत्त धर्म है, और पता नहीं कब से ये सनातन है, कब से ये प्राचीन है, कोई इसका अंत नहीं।
उस धर्म का, उस व्यवस्था का नाम है सरना धर्म। और वो सरना धर्म विश्व में हमारे जो प्रकृति के पूजक हैं, हमारे संथाल या हमारे बहुत सारे आदिवासी बहुल के लोग, इन लोगों के लिए वो धर्म है और वो धर्म में ये लोग जीते हैं और उसी धर्म में अपने आप को विकसित करते हैं और उसी धर्म के आधार पर पूरे मानवता की रक्षा करते हैं और जीव जंतु वन जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। सरना धर्म की अगर बात करें तो ये बहुत सनातन है। ये ऋषि मुनि जब से इस पृथ्वी पे तपस्या कर रहे होंगे तो उन्होंने एक भगवान शब्द का निर्माण किया होगा। वो भगवान का मतलब कि जैसे आपको पता होगा कि ये भगवान कुछ विशेष हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं और प्रकृति को ही भगवान कहा जाता है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये सबको जोड़ेंगे तो भगवान बनते हैं। और यही भगवान की पूजा हमारे सनातन ये चले आ रही परंपरा सरना धर्म के लोग करते हैं। तो सरना धर्म ये बताती है कि प्रकृति की पूजा करते हैं हम, और प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। इसी के गोद में हम जन्म लेते हैं और जिंदगी का आखिरी सांस भी प्रकृति के गोद में लेते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि आज जो पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया है, वायुमंडल में इस तरीके से ऐसे गैस और इस तरीके से ऐसे ऐसे पदार्थ उत्सर्जित हो रहे हैं कि जिससे कि आम मानव समाज का जीवन बिल्कुल खत्म सा होता जा रहा है। लेकिन आज जो ये सरना धर्म है ये बताती है कि आज से हम हजारों हजार साल पहले भी ये धर्म हमारी प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की सेवा और प्रकृति की पूजा करती आई है। तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आज आप वैज्ञानिक हैं या हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों के को वैज्ञानिक बोलेंगे। तो वो अति विशिष्ट वैज्ञानिक थे कि जो हमें बता गए कि अगर हम जल जंगल जमीन और ये भगवान जो हमने बताया आपको कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तत्व से शरीर बना है, उसी तत्व से पेड़ पौधे और सब कुछ बने हैं। तो यही भगवान है, यही पूजा है, ये हमारे पूर्वजों ने बताया। और खासकर जो सरना धर्म है इसका सबसे बड़ा पैरोकार और इस दुनिया का सबसे प्रकृति के करीब रहने वाला धर्म। तो आज उसी धर्म के जयरा स्थान पे हम लोग हैं और NH33 देवघर स्थान और ये मानगो अंचल में पड़ता है। और आप जब डिमना से आएंगे ये घाटशिला की तरफ तो 4 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बहुत ही रमणीक जगह है। मैं विजुअल में आपको दिखाऊंगा बाद में। और इस जगह पर आने से ही ऐसा महसूस होता है कि आप भगवान के गोद में आ गए, भगवान की जगह में आ गए। अब मैं हमारे बीच प्रधान है और उस प्रधान से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सरना धर्म जो प्रकृति की पूजा करती है और जिस जहरा स्थान में हम लोग हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग अपने धर्म को अपने भाव में, अपने आत्मा में बसा के रखते हैं और आत्मा से विश्वास करते हैं। तो आप बताएं कि सरना धर्म और ये जहरा स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना परिचय। मेरा नाम सीमाल मुर्मू है, गांव के ग्राम प्रधान ना, देवघर के हैं जी। मैं ये जहरा स्थान के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि बहुत पूर्वज से हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं और बहुत ही माने क्या बोलते हैं खुशी लगते हैं। और जो भी हम लोग का दुख तकलीफ होते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारा बाहर से बीमार सब आते हैं तो हम लोग भी यहीं पे मन्नत करते हैं और उसी में हम लोग ठीक ठाक होते हैं। तो ये स्थान की इतनी पवित्रता है और इतनी हमारी मान्यता है कि लोग अगर बीमार होके आए या उनको कोई भी शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की परेशानी हो तो यहाँ पर आकर के अपनी प्रार्थना करेंगे तो हमारी शक्तियाँ जो प्रकृति की अदृश्य शक्तियाँ हैं उनको ठीक करती हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच इसी गांव के एक ऐसे युवा हैं कि जिस गांव में समाज सेवा से भी संबंध रखते हैं। आप अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि ये जहरा स्थान को विकास करने में क्या क्या आपके सामने चैलेंजेज आ रहे हैं और आप लोग इसको कैसे आगे देखना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं सोनाराम मुर्मू देवघर से ग्राम प्रधान सचिव। मैं यहाँ इस जहरा स्थान के बारे में ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जैसे ये जो महामारी 2019 में आई थी कोरोना महामारी, उसमें भी तरह तरह की बहुत जगह कोरोना से आदमी
पीड़ित हो के कुछ गुजर भी गए हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही ये बीमारी आया, हम लोग आए अपना लाया को लेकर, हम लोग के जैसे नाके बाबा बोलते हैं, आके हम लोग यहाँ सब प्रणाम किया कि यहाँ इस तरह का बीमारी इस गांव में ना आए, और इसके लिए हम लोग आपको ये हम लोग कुछ यह लिख देते हैं, मैंने जैसे वो क्या बोलेंगे, यहाँ बलि देते हैं, बलि में देते हैं पाठा जिसको बोलते हैं बकरा। तो हम लोग यहाँ के पूजा में हम लोग बोले कि हम लोग का इस गांव में कहीं भी हो, कुछ भी हो, हम लोग उससे नहीं, आप इस गांव में उस तरह का जो महामारी आ रहा है इसको आने से रोक दिया जाए। तो आज तक हम लोग के इस गांव में किसी को कोरोना से कोई ग्रसित नहीं हुआ था। ये आपको हम यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ है। और यही जो हम कुछ पूर्व मैंने आपको कहा कि यहाँ से एक पत्थर, जो हम लोग पत्थर को ही पूजते, पत्थर और पेड़ को हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग ये आदिवासी समाज, आदिवासी में आता है सिंह, मुंडा, भूमुज, संथाल, ये सब हम लोग आदिवासी में आते हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक है। इस पूजक में हम लोग का जो पूजक का वो एक पत्थर था, उसको कि पागल ने कहीं लेके चल गया। तो दूसरा दिन हमारे नायके बाबा को का वो आके बोला गया कि ऐसा ऐसा बात है। तो जब देखा गया कि यहाँ नहीं है, तो हम लोग इकट्ठा होकर एक बैठक किया। उसमें हम लोग झूम के द्वारा झूम के द्वारा उस पर भगवान सवार होता है, मैंने जिसको बोला जब सवार होता है, उसके सवार होने के बाद वो बोला कि वो पागल ले गया है, इसके बदले में मुझे दूसरा पत्थर में पूजा कर दीजिए। तो फिर नायके बाबा बोला, इस तरह से अगर मैं आपको दूसरा पूजा, ये पत्थर कोई लेके चल जाएगा, फिर दूसरा लेके आएगा, फिर दूसरा लेके जाएगा, तो इस तरह कितना हम आपको पत्थर बदलते रहेंगे। तो बोला सही में अगर आप भगवान हैं, सही में आप मेरा दिल का बात मान रहे हैं, तो आप उस पत्थर को लेके आइए। कहाँ है वो पत्थर? तो यहीं से झूमता हुआ चला गया, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर। उसके पीछे हम लोग गाँव वाले चले गए, और वो एक घर से निकाला, और पत्थर को फिर वही जो झूम रहा था, झूमा हुआ आदमी ही ढोते हुए फिर यहाँ लाया, फिर उसको जहाँ था जहाँ वहीं स्थापित करके फिर वही जगह फिर हम लोग अब पुनः पूजा कर रहे हैं। इससे आज से नहीं, हम जब देखे मेरा दादाजी के पीरियड से हम लोग इसी जहिरा में ही पूजा करते हैं। और हम लोग ना मंदिर, हम लोग ना मूर्ति पूजक है, ना ही कोई मंदिर पूजक है। हम लोग प्राकृतिक पूजक है, आज से नहीं वर्षों से, और आज भी हम लोग प्राकृतिक पूजा की हैं जी, जो बहुत। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ हम लोग देखिए हर जगह मंदिर मस्जिद बन रहा है, उसके लिए सरकार बहुत ध्यान आकृष्ट करता है, लेकिन आज हम लोग आदिवासी मूलवासी यहाँ हैं, हम लोग इसके लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं कि हम लोग को इसका चारदीवारी और सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन शायद किसी वजह से अब तक नहीं हुआ। लेकिन हमारे एक इस गांव के ही समाज सेवी जो उनका पुत्र नहीं हो रहा था, और यहाँ वो मन्नत मांग के उनका 2 पुत्र हुआ। उस खुशी में वो ये जो चारदीवारी आप देख रहे हैं, ये चारदीवारी उन्हीं का देन है, उन्हीं का सहयोग है बोला जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति में और हमारे इस जहरा स्थान में जो मान्यता है हमारी, उसमें कितना विश्वास है, और विश्वास में ही ताकत होती है। आत्मबल तो मनुष्य बनाता है, लेकिन विश्वास का जो बल होता है पूरी प्रकृति का निर्माण करता है, क्योंकि उसी विश्वास के बल से ये पूरा धरती गगन तैयार किया गया है। जब आप कभी भी पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो विश्वास से ही सबका निर्माण होता है। आपका परिचय क्या है, और आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अपना नाम बताइए। जोहार सर, मेरा नाम गुरुतन हंसदा है। अच्छा, आप पूजा पाठ करने यहाँ आते हैं? आते हैं सर। कैसा लगता है जब पूजा करते हैं आप अपने इस जगह पर आकर जहरा स्थान? पूजा करने से बहुत मतलब कि शरीर में बहुत ऊर्जा शांति लगती है। बहुत सुंदर। देखिए हमारे युवाओं का, क्योंकि मैं इसलिए इनसे बात किया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पूजा सिर्फ शांति नहीं देती, पूजा ऊर्जा भी देती है। आज ये ऊर्जा के रूप में आपने कई एक बात सुनी कि कभी भी कोई बीमार पड़ा तो आ करके यहाँ पर शक्ति उसको मिली। आज उसको वो स्थल मिला, जगह मिला, और उसको बीमारी उसकी ठीक हुई। तो इसीलिए आज मैं हमारे बीच एक और ऐसे समाज सेवी जो कि इस स्थान को बनाने में इन्होंने पूरा समय योगदान किया, और लोगों से मिलजुल करके इन्होंने पूरे स्थान को डेवलप किया। आज ये स्थान रमणीक स्थल में बदल गया है, और ये स्थान जो पूजा स्थल है सरना धर्म का, एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनुकरणीय स्थल है। कैसे आपके मन में ये भाव आया और इसका निर्माण हुआ, और इसमें और क्या क्या काम बाकी है जो आप चाहते हैं कि हो? सर नाम बताइए। मेरा नाम विद्वान सोरेन है सर। हम प्रधान जी के ही अंडर में रहते हैं। हम उनका क्या बोलते हैं, प्रजा जो बोलते हैं साधारण भाषा में। सभी साथ में। हाँ,
तो ये जो काम ना हमारे ही एक भाई साहब किया, मैंने नहीं किया, हमारे भाई साहब जो गोपाल मुर्मू उनका नाम है, गोपाल मुर्मू का ही सारा देन है, ये जो देख रहे हैं उन्हीं का ही देन है, वही कराए हैं। और इसका लागत पड़ा है 6,35,000 रुपया उसका आया है। और वो पहले में यहाँ मन्नत किए थे पुत्र के लिए, तो उनके पास अभी 2 पुत्र हैं, पुत्र रत्न प्राप्त हो चुका है और काफ़ी खुश हैं वो भी जी। हाँ, हम लोग का जितने भी पूजा पाठ होते हैं एकदम चढ़ बढ़ के पूरा हिस्सा लेते हैं, एकदम आते हैं एकदम। तो अब क्या चाहते हैं आप, यहाँ क्या क्या हो जिससे कि ये जगह, ये तो विश्व में समझिए कि बड़ा विख्यात जगह हो जाए और पूरे झारखंड में जमशेदपुर में जब लोग आएँ तो इस स्थल पर विजिट करें, यहाँ पे उनकी मन्नतें पूरी हों, यहाँ पर उनको शांति मिले। क्या चाहेंगे, इसको कैसे विकसित किया जाए? हम लोग यहाँ अभी वर्तमान में बैठने उठने के लिए एक तो चबूतरा टाइप का होना चाहिए और थोड़ा बैठने उठने के लिए एक तो घर बिल्डिंग जैसे सामुदायिक भवन जैसे हम लोग का यहाँ जो कभी पूजा के समय में कुछ तो बर्तन उर्तन है वो सब रखेंगे। हम लोग का बजाने उजाने वाला मादल धमसा ये सब हम लोग का है। बहा पूजा में करते हैं, आषाढ़ी पूजा में भी बजाते हैं। तो बरसात के समय कम से कम वो घर भीतर में रहेगा, वो बाहर में तो रखा नहीं जाता है ये सब। अच्छा, कुछ रास्ता वैसे से संबंधित भी कुछ बात थी क्या? हाँ, रास्ता ऐसा है ना, हम लोग का आदिवासी लोगों का जल जंगल जमीन से हम लोग संबंधित रहते हैं और यहाँ इधर बगल में बहुत बड़ा तालाब है, सरकारी तालाब है और बगल में हम लोग का क्या बोलते हैं जल जंगल भी है। दलमा का सेंचुरी एरिया पड़ता है जो फॉरेस्ट रेंज है। हाँ, फॉरेस्ट रेंज है और यहाँ जहरा भी है। हम लोग का जल जंगल जमीन और जहरा भी है ना। थोड़ा सा यहाँ हम लोग को 2 कदम आने जाने के लिए रास्ता बहुत संकीर्ण है, कुछ लोग उसको दबा दिया है। लेकिन उन लोग से भी हम लोग बोले थे, उन लोगों को बोले थे कि हम लोग को रास्ता छोड़ देने के लिए। वो लोग पता नहीं कैसे सोचा, रास्ता के ऊपर में ही दीवार खड़ा कर दिया। तो वो चाहते हैं कि आप हम लोग हट चाहते हैं कि हम लोग वो वाला हट जाने से हम लोग का बहुत अच्छा होगा। बहा में हम लोग का आप लोग देखने लायक यहाँ प्रोग्राम होता है, माँ बहन बच्चे सब आते हैं, नाचते नाचते जाते हैं, नाचते नाचते आते हैं। इस बहुत सौंदर्यीकरण होना चाहिए हम लोग, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जिनकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, जो यहाँ की माने पार्टी है, ये मिट्टी की पार्टी है और वो पार्टी यहाँ के लोगों का, यहाँ के संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करने के लिए उस पार्टी को जनता ने उनको विश्वास दिया है। प्रीतम जी, आपसे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ सुना आपने, क्या कहना चाहेंगे? जल जंगल जमीन और जहरा, ये 4 ये मनुष्य के हमारे समझिए कि अंग हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई पूरा नहीं होता। इसको कैसे आप क्या विचार में रखे हैं, इसको कैसे आप आगे अग्रसित करेंगे अपने सरकार को और बताएंगे कि इसमें अच्छा काम हो कुछ? धन्यवाद। मेरा नाम प्रीतम हेम्ब्रम जी। मैं प्राकृतिक का मतलब है आदिवासी है और जहर स्थान मतलब संथालों का पूजा स्थल है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो प्राकृतिक बचेगा तो आदिवासी बचेगा और आदिवासी बचेगा तो जहरा भी बचाना होगा। तो हम चाहेंगे, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो यहाँ का जो लोकल जो प्रतिनिधि है, जो जैसे मंगल कालिंदी है विधायक जी है यहाँ का, हमारे रामदास सोरेन जी है और माननीय मंत्री जी है और हमारे जो महामहिम हम लोग का मुख्यमंत्री जी है हेमंत सोरेन जी। ग्राम में जो जहरा है इसको कल सौंदर्यकरण किया जाए है ना, इसको विस्तार किया जाए। और जैसे यहाँ रोड का जो समस्या है, ये रोड कम से कम 15 फीट मोटा मोटी होना चाहिए, अभी मोटा मोटी 8 फीट है। तो हम सरकार से हम निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले, कम से कम 15 फीट का रोड हो, ताकि यहाँ देवघर के लोग जो पूजा करने में आने जाने में उन लोग को सुविधा हो। ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने सुना प्रीतम जी को। प्रीतम हेम्ब्रम ने बहुत अच्छी बात बताई। ये प्रकृति की पूजा ही आदिवासियों की सरना धर्म की पूजा है। सरना धर्म ये बताती है कि प्रकृति का संरक्षण कैसे हो। अगर प्रकृति बचेगा तो पूरा जीव जंतु बचेगा, पूरी प्राणी और पूरा इकोलॉजी बचेगा। तो ये आदिवासी समाज जो कि यहाँ पर एक संस्कृति और सभ्यता को विकसित किए हैं, वो सरना धर्म के रूप में, जो पता नहीं कितने साल पुराना होगा, माने आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों भाव आज ये आदिवासी समाज में है। हम चाहे
जितने भी वैज्ञानिक स्टडी कर लें, लेकिन जल, जंगल, ज़मीन और पूरी प्रकृति को बचाएंगे नहीं तो हमारे लिए विकास का कोई मायने नहीं है। और ये हमारे पूर्वजों ने हज़ारों साल से बताते आए हैं। तो सोचिए कि आध्यात्मिक भी हैं और ये आधुनिक भी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो जो चीज़ें आवश्यकता है इसको संरक्षण करने में, संवर्धन करने में, वो जरूर सिस्टम को और सरकार को करना चाहिए। जैसे प्रीतम जी ने कहा कि हम सब उचित फोरम पे बात को रखेंगे जहाँ पे इस जहरा स्थान तक आने में लोगों को असुविधा न हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आती हैं, झूमती हैं। और झूमने का मतलब होता है कि प्रकृति में आत्मा और प्रकृति को एक रूप हो जाने का मतलब होता है झूमना। और झूम करके भगवान को रिझाती हैं, प्रकृति को रिझाती हैं, मनाती हैं और अपने को आनंदित महसूस करती हैं। तो वो स्थान सोचिए कि जहाँ ये आनंद उतर आए उस जगह पर कितना विकास करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए रास्ते की अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तालाब के निर्माण का सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ अथः स्थिति स्थल का निर्माण करने की आवश्यकता है, सामुदायिक भवन या फिर कोई ऐसे बैठने का चबूतरा जो आपने सुना होगा। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। पहला कि कोई भी समाज 4 स्तंभ पे टिका रहता है: प्रकृति, अध्यात्म, अपनी संस्कृति और विज्ञान। अगर ये 4 नहीं हो तो पूरी सभ्यता की नाश हो जाती है। तो विज्ञान भी अध्यात्म का ही एक भाग है। लेकिन जब अपनी संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान और अपने आत्मज्ञान और अपनी प्रकृति को हम नहीं बचाएं, इस धरती को बचाने की जिम्मेवारी जितनी मनुष्य की है उतनी ही ज़्यादा जिम्मेवारी हमारे सिस्टम की है। जितने लोगों की जिम्मेवारी है उतनी ही ज़्यादा सिस्टम की जिम्मेवारी है। तो हम सब लोगों को सबसे पहला जीवन में अगर कोई कर्तव्य लेना चाहिए, कोई एक भाव लेना चाहिए और कोई एक अपने जीवन में कोई ओत लेना चाहिए तो लेना चाहिए कि हमें प्रकृति को बचाना है। और प्रकृति से संबंधित जितने सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सरना धर्म हो या सरना धर्म से संबंधित जितनी सारी हमारी विधि है, पूजा है, सनातन धर्म है या जितने सारे धर्म और स्वरूप हैं जो प्रकृति की संरक्षण, संवर्धन, उनके विकास के लिए काम करती है, सबसे पहले हमें उनके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो बचते हैं तो पूरा मनुष्य बचता है, और जब पूरा मनुष्य बचता है तो प्रकृति खिलखिलाती है, प्रकृति मुस्कुराती है, प्रकृति हमें अपने गोद में जगह देती है और हम अपने जीवन को सुकून से, शांति से, बेहतरी से और आनंदित होकर अपने जीवन को पूरा करते हैं, जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। तो जहाँ प्रकृति है वही जीवन है और जहाँ जीवन है वही आनंद है। लेकिन इस सूत्र को समझने की ज़रूरत हम सभी व्यक्तियों को है। आज इस कड़ी में, सरना धर्म की इस कड़ी में पहला जो डायलॉग और टॉक सुने, इसके अलावा भी मैं आपको तारतम्यता और इंडिया टीवी ऑनलाइन पे लगातार एपिसोड आते रहेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ।